हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, और जिसके अंदर हम ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी को हम काफी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। उसी तरह एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ ईआरजी एंड कंपेयर इट विद द मैस्लोस मॉडल ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे हम इसकी मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी जो है क्लेटन एल्डरसन ने दी है, उन्होंने जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी उसको रिफॉर्मुलेट किया है। जैसे मैस्लो ने 5 नीड्स दी हैं तो उसको उन्होंने किया है, उसको मतलब कंडेंस कर दिया 3 नीड्स के अंदर। ईआरजी थ्योरी जो है, जैसे ई जो है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड से आर और ग्रोथ से जी लिया गया है। तो ईआरजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ नीड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईआरजी थ्योरी है इसके अंदर एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेड नीड्स, ग्रोथ नीड्स है, जिसको वन बाय वन करके हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस नीड्स है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर वो सारी मटेरियल और फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं जो मैस्लो की फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स के अंदर आती थी। रोटी, कपड़ा एंड मकान, जैसे हमें इकोनॉमिक सेफ्टी भी होनी चाहिए और फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो ये है एग्जिस्टेंस नीड्स। रिलेटेड नीड जो है, ये रिलेटेड नीड्स इंक्लूड मैस्लो सोशल एंड एस्टीम नीड्स। इसके अंदर आ जाती है कि जो मैस्लो की सोशल और एस्टीम नीड्स हैं जो कि हम दूसरों से ड्राइव करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है कि हम लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं जो हमारी केयर करते हैं। और यहाँ पे होता है कि जब हमारे पर्सनल रिलेशन लोगों के साथ बनते हैं, लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन होती है, तो ये ज़रूरतें हमारी वहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। ग्रोथ नीड जो है ये सिमिलर टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्रिएटिव एफर्ट्स जो है करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर वो अपने पूरे पोटेंशियल को जो है यूज कर सकें। दीज नीड्स तभी सेटिस्फाई होती है जब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है और न्यू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ईआरजी थ्योरी के अंदर 3 नीड्स हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेड एंड ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि जो मैस्लो की है वो है नीड हायरार्की थ्योरी, जिसके अंदर क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वो वीडियो जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने कंपैरिजन ही करना है। ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं और ये लोअर ऑर्डर नीड्स हैं। तो पहले वो लोअर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसके बाद तो मैस्लो की एक रिजिड जो है हायरार्की है कि पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स को, फिर उसके बाद सोशल नीड्स को, फिर उसके बाद एस्टीम नीड्स को, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को। अब हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स एंड ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो है हमें 5 तरह की नीड्स बताती है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, फिर हम सेफ्टी नीड्स को पूरा करते हैं, फिर हम सोशल नीड्स को, फिर हम एस्टीम नीड्स को, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा एंड मकान, सिक्योरिटी नीड्स, इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल नीड्स, लोगों के साथ कंपेनियनशिप, एस्टीम नीड्स के लोग हमें रिकॉग्नाइज, हमारे काम को रिकॉग्निशन होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हमारा पोटेंशियल यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीड की सेटिस्फेक्शन है वो लो लेवल से हायर ऑर्डर तक जाती है कि पहले हम लो लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वन बाय वन, फिर उसके बाद हम हाई लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ईआरजी थ्योरी हमें बताती है कि 5 जो मैस्लो ने 5 दी है उसकी बजाय वो 3 कैटेगरी डिफाइन करती है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेड एंड ग्रोथ। मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो एक रिजिड स्टेप कि पहले हमने फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करनी है, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर हमने एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो लोअर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक रिजिड पैटर्न को फॉलो करते हैं।
और जो एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम। तो एक से ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो सेम टाइम पे ऑपरेटिव हो सकती है। ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग नीड को पहले हमने सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद रिलेटेड पे जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रोथ पे जाएंगे। तो ये तीनों नीड जो होती हैं एक समय पे हो सकती है। हो सकता है पर्सन मे बी वर्किंग ऑन हिज ग्रोथ नीड इवन दो हिज एग्जिस्टेंस नीड्स मे बी अनसेटिस्फाइड। एक व्यक्ति जो है हो सकता है अपनी ग्रोथ नीड को के ऊपर काम कर रहा हो, चाहे उसकी एग्जिस्टेंस नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ईआरजी थ्योरी जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ईआरजी थ्योरी रिजिड नहीं है। क्योंकि मैस्लो कहता है कि पहले हमने फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सिक्योरिटी नीड्स, वन बाय वन एक नीड को पहले सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद दूसरा। तो हमने इस पैटर्न के अंदर जो है नीड की सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ईआरजी थ्योरी कहती है कि मतलब कि वो एग्जिस्टिंग नीड्स अगर उसकी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो ग्रोथ नीड के ऊपर काम कर सकता है, या तीनों नीड एक समय पे ऑपरेटिव हो सकती है। मैस्लो का ये ओपिनियन था कि पर्सन जो है नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएगा अगर उसकी प्रीवियस लेवल की नीड सेटिस्फाई होगी है। ईआरजी थ्योरी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हायर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो डेफिनेटली अगर उसकी ग्रोथ नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो इंडिविजुअल जो हो सकता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस या रिलेटेड नीड के ऊपर काम करे। तो एआरजी थ्योरी के जो बेनिफिट है कि देखो ये जो थ्योरी है दैट इज मोर कंसिस्टेंट विद आवर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल, के लोगों में डिफरेंस होता है। हर एक इंडिविजुअल जो होता है दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि कौन सी नीड उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो उस पर काम कर सकता है। ईआरजी थ्योरी जो है अर्लियर जो कंटेंट थ्योरीज हैं उनके उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिए हैं जो कि लेस रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि मैस्लो की जो थ्योरी है ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। ये रिजिड फ्रेमवर्क जो होता है उसको फॉलो करती है। ईआरजी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है कि ये हमें गाइडलाइंस नहीं देती। ये कहती है कि इंडिविजुअल जो है किसी भी नीड को पहले सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे वो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो रिलेटेड है, चाहे वो ग्रोथ है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस से शुरू करेगा फिर ग्रोथ पे जाएगा, वो ग्रोथ नीड को पहले सेटिस्फाई कर सकता है। बट यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सी नीड में से कौन सी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि एम्पेरिकली अभी वेरीफाइड नहीं है।